अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जो मैकडॉनल्ड्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा दे रही है, और वो है सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल। आपने ये मशीन तो ज़रूर देखी होगी जब भी आप किसी मैकडॉनल्ड की आउटलेट पर गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मशीन मैकडॉनल्ड्स का बिज़नेस कैसे बढ़ा रही है? तो चलिए आज की इस एपिसोड में हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए ये हमेशा नए टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढती रहती है। एक ऐसा ही तरीका ये सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल्स हैं। ये मशीन कस्टमर्स को ये सहूलत देती हैं कि वो अपना ऑर्डर खुद से सिलेक्ट करें। इससे ना सिर्फ ऑर्डर जल्दी होते हैं बल्कि ह्यूमन एरर का भी चांस कम हो जाता है। तो ये सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल्स या SOTs किस तरीके से काम करते हैं? SOTs के सामने जाते ही कस्टमर ब्राउज़ करना शुरू कर देता है और अपनी इनिशियल डिज़ायर से ज़्यादा ऑर्डर कर लेता है। एक बार जब कस्टमर अपने सामने ये सब खाना देखता है तो वो गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि उसने इससे ज़्यादा ऑर्डर दिया था जितना वो शुरू में चाहता था। जैसा कि बहुत से लोगों को ये तजुर्बा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ज़रूर होता है। SOTs के मुतारिफ होने के बाद से एवरेज ऑर्डर बड़ा और बड़ा होता गया। लेकिन क्यों? आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूज़र इंटरफेस में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इसके बेशुमार ट्रिक्स आपसे ज़्यादा किस तरह पैसे वसूल करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैकडॉनल्ड्स अब तक की दुनिया की सबसे वैल्यूएबल फास्ट फूड चेन है। पिछले 10 सालों में इसकी स्टॉक प्राइस तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है। आज दुनिया भर में मैकडॉनल्ड के 40,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और इनकी सबसे बड़ी टच स्क्रीन कामयाबी SOTs हैं, जो बड़े डबल साइडेड स्मार्टफोन्स की तरह नज़र आते हैं। इन्होंने 2008 में यूरोप में पहली SOT का तजुर्बा किया। इन टर्मिनल्स ने जर्मनी में मैकडॉनल्ड के मुनाफे में तकरीबन 15% इजाफा किया। लेकिन ये अच्छी बात कैसे है? डिज़ाइंस ना सिर्फ मैकडॉनल्ड बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारे इंतखाबात को बहुत मुतासिर करते हैं। तो आइए शुरू ही से एग्जाम्पल पर एक नज़र डालते हैं कि जब आप स्टोर में दाखिल हुए तो आप सिर्फ डबल चीज़ बर्गर का ऑर्डर देना चाहते थे। मेन्यू में आपको बर्गर की कुछ इनवाइटिंग पिक्चर्स पेश की जाती हैं, जैसा कि डबल हैमबर्गर जैसी महंगी अशिया ख़ास तौर पर बहुत आई कैचिंग लगती हैं। लेफ़्ट साइड पर आपको खाने की बहुत सारी फूड कैटेगरीज मिलेंगी, जिसमें आप ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पर दूसरी अशिया के साथ इसका मुवाजना करने लग जाते हैं। नच, एक झटका। लेकिन जब आप SOTs पर एक बार सब मेन्यू में दाखिल होते हैं तो बड़े बर्गर सबसे ऊपर और सस्ते वाले नीचे रखे जाते हैं। इन डिज़ाइनों को डार्क पैटर्न कहा जाता है। डार्क पैटर्न का इस्तेमाल सार्फिन को ऐसे काम करने के लिए कहा जाता है दैट आर नॉट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, कि क्यों ना एक डबल चीज़ बर्गर की जगह एक हैमबर्गर कर दिया जाए और साथ में इसकी एक्स्ट्रा टॉपिंग भी। मील में अगर नगेट्स हो जाएं, साथ में फ्राइज़ हो जाएं तो क्या ही बात है, और कोक तो इस सब के साथ लाजमी होनी चाहिए। इतने बड़े रेस्टोरेंट में SOT के सामने अभी कुछ फीका है, तो क्यों ना हम एंड पे एक डेजर्ट में मकफ्लरी भी ऐड कर लेते हैं। तो ऑर्डर हो गया, अब पेमेंट की बारी है। लेकिन रकम बड़ी स्क्रीन के एक छोटे से कोने में छुपी हुई होती है। कीमत मालूम करने के लिए आपको नीचे देखना होगा। अब आखिरकार अदायगी का वक्त आ गया है और अब एक और झटका। पर इस सब के बावजूद अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें तो सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल ने इसे काफ़ी इम्प्रूव किया है। पहले कस्टमर्स को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब वो डायरेक्ट जाकर टर्मिनल पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे वक्त भी बचता है और हर कस्टमर को अपना ऑर्डर खुद कस्टमाइज़ करने का मौका भी मिल जाता है।
इससे टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैकडोनल्ड ने अपने कस्टमर को एक और सीमलेस और फास्ट सर्विस प्रोवाइड की है, जो कि इनकी ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। इसके अलावा मैकडोनल्ड ने एक और सोर्स से भी फ़ायदा हासिल किया है, और वो है लेबर कॉस्ट में कमी। एसओटीज़ के आने की वजह से कैशियर की ज़रूरत कम हो गई है, जिससे उनकी लेबर एक्सपेंसेस काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। एफिशिएंसी को भी बढ़ा दिया गया है, ऑर्डर जल्दी प्रोसेस होते हैं, जिससे टर्नओवर रेट बढ़ जाता है। डाटा कलेक्शन का भी यूज़ किया गया है कि टर्मिनल से मिलने वाला डाटा मैकडोनल्ड्स को कस्टमर प्रेफरेंसेस समझाने में काफ़ी मदद देता है, जो मार्केटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काफ़ी काम आता है। मैकडोनल्ड्स का विजन है कि फ्यूचर में फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री ऑटोमेशन के ज़रिए और भी ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल हो जाए, और सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल उसका पहला कदम है। तो ये थी कहानी मैकडोनल्ड के सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल की। ये मशीन ने ना सिर्फ मैकडोनल्ड को 2.1 बिलियन का फ़ायदा दिया है, बल्कि कस्टमर के लिए भी खाना ऑर्डर करना आसान और फ़न बना दिया है। क्या आपने कभी सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल से ऑर्डर किया है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।